हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पायरिडीन के बारे में। देखिए, पायरिडीन एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और इसका IUPAC नेम एजाइन होता है और ये हो जाएगा पायरिडीन का स्ट्रक्चर। अब देखिए, पायरिडीन की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट होता है और इसका यूज इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट सब्सटेंस के प्रिपरेशन में रॉ मटेरियल की तरह होता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जैसे एल्कलॉइड्स, विटामिन्स और सिंथेटिक ड्रग्स का बेसिक स्केलेटन पायरिडीन होता है। अब बात करते हैं पायरिडीन के स्ट्रक्चर की। तो देखिए, पायरिडीन एक 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बेंजीन के सिमिलर होता है। अब पायरिडीन मॉलिक्यूल एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और इसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब पायरिडीन के कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये सिंगल और डबल बॉन्ड की इंटरमीडिएट होती हैं। देखिए, जैसे पायरिडीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो 139 पिकोमीटर होती हैं, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इंटरमीडिएट होती हैं। इसी तरह से अगर पायरिडीन के कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो 137 पिकोमीटर होती हैं, जो कि कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की इंटरमीडिएट होती हैं। अब पायरिडीन की बात करें तो ये बेंजीन की तरह एरोमेटिक बिहेवियर शो करती हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करती हैं, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब बात करते हैं कॉर्नर्स फार्मूला की। तो देखिए, पायरिडीन के केमिकल और एरोमेटिक बिहेवियर के बेसिस पर कॉर्नर ने सजेस्ट किया कि पायरिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के केकुले स्ट्रक्चर के एनालॉगस होता है। ये हो जाएगा पायरिडीन का कॉर्नर्स फार्मूला। अब बात करते हैं पायरिडीन के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आइसोलेशन फ्रॉम लाइट ऑयल। देखिए, जो लो बॉइलिंग पॉइंट ऑयल होता है उसको हम लाइट ऑयल कहते हैं। अब कोलतार का जो लाइट ऑयल है उसको हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिससे एक पायरिडीन की एसिड लेयर बनेगी और उसके साथ कुछ दूसरे बेसिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी रिएक्शन जब NaOH के साथ करवाते हैं तो ये एसिड लेयर NaOH के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल पायरिडीन बनाएगी और उसके साथ कुछ बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। अब इस मिक्सचर का हम रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो प्योर पायरिडीन ऑब्टेन हो जाती है। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम एसिटाइलिन। देखिए, जब एसिटाइलिन और हाइड्रोजन साइनाइड को रेड हॉट ट्यूब में से पास करते हैं तो पायरिडीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड मेथड हो जाएगा फ्रॉम पेंटामिथाइलिन डाइअमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो देखिए, ये हो जाएगा पेंटामिथाइलिन डाइअमाइन हाइड्रोक्लोराइड। जब इसको हीट करते हैं तो पाइपरिडीन का फॉर्मेशन होता है और पाइपरिडीन का ऑक्सीडेशन जब पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो पायरिडीन का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हेंज सिंथेसिस। देखिए, इस रिएक्शन का यूज वेरियस पायरिडीन डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज करने में किया जाता है। अब इस रिएक्शन में बीटा कीटो एस्टर, एल्डिहाइड और अमोनिया का कंडेंसेशन होता है। देखिए, ये हो गया बीटा कीटो एस्टर, ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया अमोनिया। जब तीनों रिएक्ट करते हैं तो डाइहाइड्रो पायरिडीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। अब इस डेरिवेटिव का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो पायरिडीन डेरिवेटिव बनेगा। अब इसको बेस और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और 2,4,6 ट्राइमिथाइल पायरिडीन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कोलाइडीन भी कहते हैं। अब बात करते हैं हेंज सिंथेसिस के मैकेनिज्म की। तो देखिए, पहले स्टेप में बीटा अमाइनो
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। इसको हम इन अमाइन भी कहते हैं क्योंकि इसमें इन डबल बॉन्ड और एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखिए जब बीटा कीटो एस्टर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो इन अमाइन का फॉर्मेशन होता है, ये डबल बॉन्ड और ये अमाइन ग्रुप। इसको हम बीटा अमाइनो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं। अब सेकेंड स्टेप में एल्काइलिडीन 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देखिए जब एल्डिहाइड और बीटा कीटो एस्टर के सेकेंड मॉलिक्यूल की रिएक्शन अमोनिया की प्रेजेंस में होती हैं तो एल्काइलिडीन 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन पर कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर स्टेप थर्ड हो जाएगा माइकल टाइप एडिशन। इसमें जो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में जो प्रोडक्ट बने हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे और ये कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोजन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से एक H+ रिलीज होगा। फिर ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस कार्बन पर आ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटॉन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो प्रोटॉन रिलीज होता है वो वापस उस कार्बन से अटैच हो जाएगा। फिर इस कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर आएंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर के थ्रू इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है वो वापस इस ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा और इससे OH ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और ये कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक H+ और यहाँ से एक OH- आयन रिलीज होगा और ये दोनों कंबाइन होके H2O के फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का जब नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पाइरिडीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है और इस पाइरिडीन डेरिवेटिव को अगर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए जब एल्डिहाइड को अमोनिया के साथ हीट किया जाता है तो पाइरिडीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरल एल्कोहल। देखिए जब टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरल एल्कोहल को अमोनिया और एल्यूमिना की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो पाइरिडीन का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फ्रॉम पायरोल। देखिए जब पायरोल को डाइक्लोरोमीथेन और सोडियम इथॉक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो पाइरिडीन का फॉर्मेशन होगा। इसमें रिंग का एक्सपेंशन होता है, मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं पाइरिडीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए पाइरिडीन एक कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मीनिंग होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। ये हो जाएगा पाइरिडीन का बॉइलिंग पॉइंट और पाइरिडीन की स्मेल अनप्लीजेंट होती है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पाइरिडीन वाटर और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिसिबल होती हैं और पाइरिडीन का यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एज ए सॉल्वेंट किया जाता है। अब पाइरिडीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम
वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।